नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इफेक्ट्स ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है जो हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमें पता करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो पहले हम जाते हैं कि रेजिस्टिविटी का इक्वेशन क्या था। रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो पहले हम जो बातें करेंगे वो सब कुछ होगा मेटल्स के ऊपर, यही सबसे बेटर कंडक्टर्स है हमारे यहाँ। तो मेटल्स के ऊपर पहले हम थोड़ा फोकस डालेंगे। तो पहली बात मेटल्स के लिए, ये जो एम है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो गए। ये जो है ये चीज है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल्स में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मेटल्स में ये चीज नॉर्मली चेंज होती नहीं है ज्यादा, ये लगभग कांस्टेंट ही रहती है। बट ये जो चीज है ये चेंज होता है, और ये चीज डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अब ये चीज टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि एक कलिजन से दूसरे कलिजन पे जाने का जो मीडियम में जो टाइम रहता है, एक कलिजन उसके बाद दूसरे कलिजन में जो टाइम लगता है, तो स्पीड ज्यादा और टाइम कम हो जाएगा ना। मतलब ये जो टाव है वो कम होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो पहले एक बात हम लिखते हैं कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाव, क्योंकि ये बाकी सब तो कांस्टेंट है मेटल्स के लिए। और अगर हमने अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इसका साइन मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टाव क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्योंकि रो टाव के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब टाव डिक्रीज होगा रो इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो टेम्परेचर है उसके साथ रो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब रो इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज करेगा ही वो। तो ये गई पहली बात। अब इसको हम टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, इतना पता नहीं है। तो जो होता है उससे हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो हम करते हैं वो है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्योंकि रेजिस्टिविटी के साथ प्रोपोर्शनल है तो हम और कुछ बात उससे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो चेंज है, सोचिए ये है 0 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस, ये है T टेम्परेचर में रेजिस्टेंस, या फिर हम रेजिस्टिविटी लिखते हैं, छोड़िए रेजिस्टिविटी लिखते हैं। ये 0 टेम्परेचर में, ये T टेम्परेचर में, बाई जो 0 टेम्परेचर में था। ये है क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर, सॉरी चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रेजिस्टिविटी बाई T। इसका मतलब क्या है, पर यूनिट टेम्परेचर। ये है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रो जीरो, मतलब ये है रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज पर यूनिट टेम्परेचर। इसे हम कहते हैं अल्फा, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और हम इसे रेजिस्टेंस का भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इससे जो हमें मिलता है वो है ये रो टी इज इक्वल टू रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, और अगर हम ये लिखे कि रो को हम आर से रिप्लेस कर दे तो आर, क्योंकि रो आर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो आर टी इक्वल टू आर 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी सारे मेटल्स के लिए?
तो हम आइडियल स्टेज में अगर बात करें तो आइडियल स्टेट में अगर, और ये टेम्परेचर किस में है, ठीक है, वो बाद में हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर ओरिजिनली किस में है। ये जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस टेम्परेचर है। अब डिफरेंस तो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो हम उतना इस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो पहली बात, अगर हम ये बताएं कि 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, इसमें रो कितना होगा, -23 डिग्री सेल्सियस में इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेंगे? दैट्स द पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस तक जाए तो मेटेरियल ही नहीं रहेगा, उसका कोई वॉल्यूम नहीं रहता, उसका पार्टिकल मूव भी नहीं करता। तो अगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो टाउ कितना है, इनफाइनाइट, रो कितना है, 0। मतलब यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 0। मतलब R - 273 में है 0। ये आइडियल केस है, ठीक है। तो अगर ये है तो जरा बताइए कि RT = R0 × 1 + अल्फा × -273। तो अब ये तो 0 है क्योंकि R - 273 है। अगर हम लिख दे 0 है तो मतलब क्या निकला, अल्फा = 1/273। लगभग यही होता है हर मेटल की टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी, अप्रॉक्सीमेटली, चेंज है कुछ ना कुछ। अब अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करें इस चीज को, जरा सोचिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ρT = अल्फा ρ0 × T + ρ0। तो अगर ये चेंज हो रहा है इसके साथ, तो अगर इसे हम y लिखे और इसे x, क्योंकि इसके साथ चेंज हो रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y और x, तो ये किस चीज का इक्वेशन है, अ स्ट्रेट लाइन, y = mx + c, जहां पे m उसका स्लोप है, c y एक्सिस इंटरसेप्ट। सर ग्राफ कैसे दिखता होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस इंटरसेप्ट ये है ρ0 और दिस विल बी द ग्राफ। ये होना चाहिए। अगर हम यहां से ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा ले, तो tan थीटा कितना होगा, अल्फा ρ0, ये है ρT और ये है T, ठीक है। बट प्रैक्टिकल ये ग्राफ ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल ये ग्राफ थोड़ा डिफर करता है और वो ऐसा दिखता है। कुछ ऐसा, ठीक है। तो यही बात है जो हमें बतानी थी। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ना ही -273, ठीक है। ये बात जरा ध्यान में रखना, ये -273 नहीं है, ये जस्ट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दिस थिंग इज द ग्राफ, ऐसा ग्राफ फॉर्म करेगा अगर ये T है और ये ρT, और ये होता है मेटल्स में। अब अगर हम कुछ और ट्राई करें, जैसे सेमीकंडक्टर, उसमें रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, ये तो हमें मिल गया। ये तो मेटल्स में बहुत आसान था क्योंकि हमारे पास आइडिया है मेटल्स के बारे में, बट सेमीकंडक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं हमारे पास। तो हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसके द्वारा आपको पता चल जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं इस टॉपिक में। तो अगर हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज करें, सेमीकंडक्टर में ये जो चीज है N, ये बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं बट बहुत कम होते हैं। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ये बढ़ना शुरू कर देते हैं, N बहुत जल्दी बढ़ना शुरू करते हैं। जब भी हम टेम्परेचर देते हैं किसी सेमीकंडक्टर को, उनमें N मतलब तो नंबर, ये जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि नॉर्मली यहां पे क्या हो रहा है कि N फिक्स्ड है, टाउ कम हो रहा है धीरे धीरे, वहां पे टाउ
जितना कम होता है उससे ज़्यादा एन बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब एन का इफेक्ट ज़्यादा है उस वक्त। टाव कम होता है, ये बात सच है, बट टाव के कम होने की मात्रा बहुत, क्योंकि टाव एक बहुत छोटा वैल्यू है। सबसे बड़ी बात, टाव बहुत छोटा वैल्यू है और उसमें चेंज भी बहुत छोटे ही आते हैं। बट एन एक नंबर है, नॉर्मल नंबर, जो मेटल्स के लिए 10⁻29 होता है पर मीटर क्यूब। बट सेमीकंडक्टर बहुत कम होता है, बट जब भी वो हीटेड होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर के टाइम में, मतलब जब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रो डिक्रीज करेगा। और ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देता है। हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे ये इतना क्यों है क्या है, क्योंकि ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। बस ये हम बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डाउन होती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बट मेटल्स के केस में ये नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर, और एक है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अब मेटल्स के केस में नहीं होता है। मेटल्स के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, बट सेमीकंडक्टर के टाइम पे ये चेंज होता है। इसीलिए उसके टाइम पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, बट मेटल्स के केस में नहीं होता। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो इस सेक्शन का लास्ट वीडियो है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट सेक्शन का। तो उसमें हम बात करेंगे कलर कोड, कार्बन रजिस्टर से कलर कोड के बारे में। कलर कोड से हम कैसे पता कर सकते हैं कौन से रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, बाय।